हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की रीडिंग एक चैनल मैसेज है, ठीक है। पहले मैं आपको मैसेज चैनल करूँगी और उसके बाद आपको साथ साथ कार्ड्स निकाल कर गाइड भी करूँगी कि ऐसे सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या क्या बताना चाहते हैं, या कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में फिर से आना चाह रहा है, एंट्री करना चाह रहा है, ठीक है। एक कोई भी पास्ट एनर्जी, या अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को छोड़ा है तो ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा लोग आपसे ना फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड रहे हैं पास्ट में, ठीक है। इन लोगों को ना आपसे एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्सेशन रहा है पास्ट में, और इसी क्रीपी एनर्जी की वजह से आपने इनको लेट गो किया था। क्योंकि ये वो लोग होंगे जो किसी को भी, एक होते हैं वैसे लोग जो जब किसी से प्यार में भी होते हैं तो फिर उसको स्पेस नहीं देते सामने वाले को, ठीक है। बिल्कुल भी उसको सांस तक लेने की जगह नहीं देते, मतलब घुटन होने लग जाए इंसान को, इस तरह का इनका प्यार होता है। और ऐसी ही किसी ऑब्सेस्ड एनर्जी को या पॉजेसिव एनर्जी को आपने पास्ट में लेट गो किया है, जो कि अब वापस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और इनसे जो भी गलतियां हुई वो इसलिए हुई जस्ट बिकॉज दे लव यू सो मच। ये आपको अपना समझते थे और आपके साथ प्यार में थे, इसलिए उस हक से इन्होंने आपके साथ गलत चीज़ें करी, ठीक है। तो ये तो प्यार के हाथों मजबूर थे जिसके वजह से ये गलत चीज़ें करें, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, ऐसा बताते हुए कोई आपकी तरफ आएगा, ऐसा बताते हुए, ऐसा जताते हुए, ठीक है। तो क्या बातें ये कह सकते हैं आपको आकर? तो आपको पहले बात तो ये बोल सकते हैं कि ये मजबूर थे उस टाइम पर, ठीक है। अगर तो कोई थर्ड पार्टी ये लेकर आए थे आप दोनों के बीच में, तो ये आपको सीधा सीधा ये बोलेंगे कि इनकी गलती नहीं है, ये तो उस थर्ड पार्टी ने इनको इस लेवल का मैनिपुलेट किया था, कि इनकी गलती नहीं है। ये तो मतलब ये तो हमेशा से बहुत भोले भाले रहे हैं, वो तो लोग हैं जो कुछ कुछ करते हैं, है ना। तो ऐसा ये आपको बता सकते हैं। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जब ये इंसान आएगा ना, तो ये किसी मीडिएटर को अपने साथ में लेकर आएगा, ठीक है। ये इंसान अकेला आप तक अप्रोच करने की नहीं हिम्मत हिम्मत मतलब जुटा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ ये नहीं कर पा रहा है आपको अप्रोच किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने सभी ना खिड़की दरवाजे इसके मुंह पे बंद किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने लीगल हेल्प भी ली होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने, ये पॉसिबल है मुझे लीगली कुछ होने का बहुत ज़ोर से आभास हुआ। तो आप में से किसी ने, कईयों ने लीगली भी एक्शन लिए होंगे, जिसकी वजह से ये इंसान अब हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पिछली बार की तरह, हर बार की तरह आपके साथ आकर दादागिरी करे, या डायरेक्टली आपको अप्रोच करे, या आपको अब कोई झूठे ख्वाब दिखाने की कोशिश कर पाए। तो ये क्या करेगा ना, ये कोई कोई मीडिएटर अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि ये अभी ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोशिश बार बार कर रहा है, सोच बार बार रहा है, लेकिन वो चीज़ ये कर नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से ये कोई मीडिएटर लेकर आएगा। अब ये जो मीडिएटर है ये किसी को भी बना सकता है, आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपकी ही कोई, अगर ये आपका कोई पास्ट स्पाउस रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि आपका एक्स रहा है, ये आपके किसी अपने को मीडिएटर बना सकता है। ये उनको बोलेगा कि मैं तो इसका भला चाहता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ना ख़राब हों, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। तो अभी आप लोग चलो और इसको समझाओ, ताकि ये मुझे अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दे, ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में मैं इसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान मचाऊंगा, जो भसड़ मचाऊंगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, जैसा मैंने पहले किया था। लेकिन अभी तो आप चलो और आप मेरे और इसके बीच में समझौता कराओ, सुलह कराओ, ताकि हम लोग
एक पाथ पर चल सकें या ज़िंदगी मिलकर बिता सकें। और देखो, जो आपके अपने होंगे, जो आपकी फैमिली मेम्बर होंगे या आपके जो ट्रू फ्रेंड होंगे, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे ना। तो वो हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग आ जाए जो इसकी आपको दुहाई दें कि भाई अब ये ठीक हो चुका है और अब ये ऐसी चीज़ें नहीं करेगा ये इंसान। लेकिन बिलीव मी, बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये इंसान उससे भी बुरा कुछ करेगा। ठीक है। आएगा तो ये ऐसे बताते हुए कि ये सॉरी, मतलब ये आपके भले के लिए ये चाहता है कि ये सॉरी बोल देता है, चलो ठीक है आप चीज़ें ठीक कर लें, ताकि आपके बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, घर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन सच बात यह है कि ये जो आ रहा है इंसान, आपको इसलिए सतर्क किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि ये कोई ट्रू इंटेंशन के थ्रू नहीं आ रहा है। इसका कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ किसी भी तरह की दुनिया बसाने का। इसका इंटेंशन है, सॉरी गाइस, मुझे छींक आ गई, मुझे बहुत तेज़ कोल्ड हुआ है। ठीक है, आपको आवाज़ भी मेरी धीमे लग रही होगी। तो इसका इंटेंशन जो है ना, वो कतई भी आपके साथ चीज़ें संवारने का नहीं है, बल्कि इसका इंटेंशन है बदला लेने का। आपने जो कुछ भी हासिल किया है जीवन में, उसको ये ख़राब करना चाहता है, ताकि आपकी अचीवमेंट में नील बटे सन्नाटा हो। ठीक है, आपकी अचीवमेंट में कुछ भी ना हो, और ये फिर से आपको पहले की तरह यूज़लेस बता सके, यूज़लेस दिखा सके और यूज़लेस ही फील करवा सके। बिलीव मी, अगर आपने इस व्यक्ति को एक बार फिर से एंट्री दे दी ना अपनी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि ये आ ही इस इंटेंशन के साथ रहा है कि ये लोगों को दिखाना चाहता है कि आप एक फेलियर हो। ठीक है, और जब ये आपसे दूर है, आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप ना धीरे धीरे अपनी चीज़ें ठीक कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और उस चीज़ को ना ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पहले अगर ये साथ था व्यक्ति ना, तो ये ईजिली कंट्रोल कर लेता था। ठीक है, आपका दिमाग ख़राब करके, आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें डालकर, आपके साथ उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर ये कंट्रोल कर लेता था। अभी सीन कुछ ऐसा हो गया ना कि आपने जब से इससे दूरी मेंटेन की होगी, गैप मेंटेन किया होगा, तब से कुछ ऐसा हुआ है कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल अब नहीं कर पा रहा पहले की तरह, पास्ट की तरह। तो ये उस चीज़ का बदला लेना चाहता है आपसे कि आप, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मुट्ठी से निकलने की। ठीक है, अभी ये तो इसकी घटिया सोच है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी सलाह मैं देना चाहूँगी कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को चांस मत दीजिएगा जिसका पास्ट रिकॉर्ड आपकी लाइफ में अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड जिसका अच्छा नहीं रहा है आपकी लाइफ में, जिसने पास्ट में कोई झंडे नहीं गाड़े हैं आपकी लाइफ में ना, कुछ अच्छा नहीं किया है परफॉर्म आपकी लाइफ में, रिश्तों में या किसी में भी, तो वो इंसान अब डिज़र्व नहीं करता आपकी लाइफ में आना, एंट्री लेना और आपकी किसी भी ब्लेसिंग में हिस्सा लेना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सैटर्न का कार्ड है। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये इसको कर्मा आ रहा है और ये अपने कर्म से बहुत डरा हुआ है। ठीक है, आपके साथ इसने बड़ा, मतलब आपके साथ अन्याय किया है एक वक्त पर, और इसी वजह से इसको कर्मा रिटर्न आ रहा है, कर्मा आ रहा है, इसका कर्मा चालू हुआ है। और ये कर्मा के शुरुआत जो है ना, शुरुआती जो दौर है, उसी में बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। ठीक है, आगे तो ये क्या ही करेगा, अभी से ही ये इतना घबरा चुका है कि इसको आपके पीछे ये किसी तरह से छुप जाए, आपके पीछे ये किसी तरह से बच जाए, और ये जो है अपने आप को निकाल के ले जाए किसी भी तरीके से, आपकी आड़ लेकर, और अपने आप को बचा ले जाए, ये चाहता है। आपकी ब्लेसिंग भी इसको मिल जाए। देखिए, बहुत ट्रू सा, बहुत 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 ना स्पाइनलेस इंसान है। ठीक है, स्पाइन ही नहीं है इसकी, तो रीढ़ ही नहीं है ना। मर्द कहना तो बहुत दूर की बात होगी इसको। ठीक है, तो ये इसका तो स्पाइन ही नहीं है ये इंसान। देखो कैसा है इस इंसान का सीन, पता है? अभी जब इस पर दुख आ रहा है या इसको किसी भी प्रकार के कुछ भोगना मिल रही है, जब आपकी भोगना थी ना, आपको बहुत भुगतवाया इस इंसान ने, और बहुत हंसी ठहाके लगाए हैं आपके कष्ट के ऊपर। ठीक है, आपकी तकलीफ़ के ऊपर बहुत हंसा है, बहुत मज़ा किया है। और अब जब खुद का वक्त आया है, तो इसको चाहिए कि ये अपने आप को, मतलब पता नहीं कौन सा वो समझता है कि पता नहीं क्या स्पेशल ही है ये, इसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि इसके कर्म में ना, इसका जो कर्म आ रहा है, इसका जो रिटर्न आ रहा है, उसमें ना आप इसका हिस्सा दो।
ठीक है, क्योंकि पास्ट में कभी आप इसके साथ कनेक्शन में रहे हो ना, रिश्ते में रहे हो, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसका साथ दो। ठीक है, तो अपने बुरे वक्त में ये चाहता है कि आप इसका साथ दो, जबकि आपके बुरे वक्त में इसने, आई एम डैम श्योर, 100% श्योर, 1000% श्योर कि इसने खिल्लियाँ उड़ाई होंगी, इसने कभी आपका साथ नहीं दिया आपके टाइम पर। ठीक है, और इसको बड़ा लग रहा है कि अभी जो है आपका फ़र्ज बनता है और आप छोड़ के जा रहे हो इसको ऐसे बुरे वक्त में, तो आपको इसका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका राहु भी खराब हो सकता है इस इंसान का। ठीक है, तो इसका ना दिमाग ना, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उल्टी दिशा में चल रहा है इसका दिमाग। इसका दिमाग इसको तरह तरह के सीन दिखा रहा है। इसका दिमाग इसको ये बता रहा है कि एक जो पार्टनर होता है उसका फ़र्ज होता है कि वो बुरे समय में साथ दे। तो जब इसका कर्मा आ रहा है तो आप इसका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? ये बेवकूफ़ ये नहीं सोच रहा है कि इसने कितना साथ दिया था आपका। जो दोगे वही मिलेगा। इस यूनिवर्स में बैलेंसिंग का कानून है ना, बैलेंसिंग का नियम है, इस लॉ ऑफ बैलेंसिंग चलता है। तो जो भी आपने दिया है वही आपको मिलेगा, और जब वो आपको मिलता है ना तो वो आपको डेफिनेटली बुरा लगता है। अगर आपने बुरा दिया है और बुरा मिल रहा है ना, तो फिर आप उस बात पर नहीं जाते हो कि मैंने दिया भी तो यही था। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग उस बात पर कभी नहीं जाते कि हाँ ये मेरा ही किया है या मैंने ही कुछ गलत किया था। वो क्या करेंगे, उनको हमेशा एस्केप चाहिए होता है। ठीक है, अपने आप को फेस ही नहीं कर पाते, अपने आप से इतनी नफरत करते हैं कि उस चीज़ का ब्लेम दूसरे पर डालते हैं कि ये तो इसके किए की वजह से हो रहा है, ये तो इसके वजह से हो रहा है, ये तो इसने किया है। जबकि सच्ची यही है कि जो कुछ आपने भुगता वो आपके कर्म थे, जो कुछ ये व्यक्ति भुगत रहा है वो इसके कर्म है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने ही कर्म भोग रहा है, कोई किसी और का कर्म नहीं भोग सकता, भोग ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं भोग सकता। भाई हम कितना भी प्यार करें किसी से ना, देखो हमारे कोई फैमिली मेम्बर होते हैं हमारे, चाहे बड़े बुजुर्ग हों चाहे हमारे बच्चे हों, है ना। अब देखिए कर्म तो किसी भी हिसाब से आता है वापस, है ना। तो जो एलिमेंट्स आती हैं, जो बीमारी आ जाए या कोई डिजीज़ आ जाए या कोई दर्द तकलीफ़ हो जाए, कुछ चोट लग जाए, है ना, हमारा अपना ही बच्चा होता है, चोट लग जाती है, हम क्या कर पाते हैं? ठीक है, हम तो कितना प्यार करते हैं, क्यों नहीं फिर हम उसके उस दर्द में हिस्सा ले पाते हैं, है ना। हम सिर्फ उसके लिए चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसका वो दर्द तो उसी को सहना होता है ना। तो ये तो यूनिवर्स का लॉ है कि जो चीज़ जिसकी है वो उसी को मिलेगी। आप चाहे उससे कितना ही प्यार करें तो भी आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, और जब आप कितनी ही नफ़रत भी करें तो भी आप उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। जो जितना रेशियो में जिसको मिलना है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब इस इंसान की ना अभी भी ना, ये चाहे तो अपने कर्मा को बैलेंस कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने उल्टा मार्ग चुन लिया। इसने ये चुन लिया कि ये बजाय अपनी चीज़ों को फेस करने के, ये क्या करेगा, ये आपके पास आ जाएगा, और आप तो हमेशा से बुद्धू रहे ही हो। ठीक है, आप तो हमेशा से प्यार के भूखे रहे हो, आप इसको एक और चांस और दोगे। देखो इसके ख्वाब देखो, मतलब मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है कि इसका सपना, कोई ऐसा सपना कैसे देख सकता है जिसके साथ इतना बुरा किया, वहाँ पर तुम वापस जाने और सेटल होने का कैसे देख सकते हो सपना। इस इंसान का किसी हायर लर्निंग से कोई 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 कनेक्शन नहीं है, कोई इसके मतलब इसका जो हायर लेवल की जो बात होती है, हायर लेवल की जो हायर डायमेंशन की बात होती है, हायर किसी भी तरह की कोई अचीवमेंट होती है, कुछ भी नहीं है इस व्यक्ति का लाइफ में। और इस व्यक्ति को क्या आदत पता है क्या है, इस व्यक्ति को आदत ये क्या है ना, किस्मत अच्छी लेकर आया होगा, प्रारब्ध अच्छे लेकर आया होगा, तो इसको लोग ऐसे मिले हैं लाइफ में जिन्होंने खुद से अचीव किया है, इंक्लूडिंग यू, आप भी। और इसको क्या हो गया ना, इसको ना चिपक कर खाने की आदत है। ठीक है, इससे खुद से कुछ नहीं होता जाता, तो ये इसको दूसरे के साथ चिपक कर मैं चल लूँ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बना लूँ, और अपना जितना गेन ले सकता हूँ, जितना फ़ायदा ले सकता हूँ किसी भी रिश्ते में, ये एक्सट्रैक्ट करने में, निचोड़ने में बिलीव करता होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं ना। वो क्या करेंगे ना, वो आपको पहले बोलेंगे कि जैसे कोई छोटा मोटा काम बोलेंगे वो आपको, ठीक है ना, आप कर देंगे। ठीक है, एक घर की बात बता रही हूँ, घरों के सिनेरियो बता रही हूँ। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, आपको कोई छोटा मोटा काम बोलेंगे आप कर देंगे, है ना। नेक्स्ट वो ना उससे नेक्स्ट लेवल का काम बोलेंगे आपको, जैसे तो सॉरी, हाँ बाहर डीजे चला एकदम से, पास में शादी है तो मैं डर गई एकदम से।
और बाप रे, एकदम से चला वो धमक के साथ। मैं बहुत शांत वातावरण में बैठी हूँ ना, वो एकदम से धमक से मेरे को अजीब सा हुआ। आपको आवाज़ आए तो आई कांट हेल्प इट, शादी सीजन है। ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ इसकी खुद की, तो हाँ मैंने ऐसा देखा है सीन, और कई बार बहुत ताज्जुब भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना खुद सब कुछ करने में बिलीव करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग आपको ना फिर उससे नेक्स्ट लेवल का काम बोलेंगे। फिर ये देखेंगे कि हाँ आपने ये भी कर दिया इनके कहने पर, फिर ये ना अपना वो एक्सपेक्टेशन का लेवल आपके साथ बढ़ाते जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन भी इनके ऐसे नहीं है कि प्लीज़ वाला हो, कि प्लीज़ कर दो मेरे लिए, नहीं प्लीज़ वाला इनका कोई एटीट्यूड नहीं होगा। इनका एटीट्यूड होगा हक वाला, कि तुमको तो करना ही चाहिए। ठीक है, तुम इसके उनके औलाद हो तो तुमको करना ही चाहिए, तुम उनका स्पाउस हो तो तुमको करना ही चाहिए। ये कहाँ लिखा है भैया, कौन सी डायरी में लिखा है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और सब कुछ सामने वाले को ही करना चाहिए। लेकिन इनके वो ज्ञान चक्षु कभी खुले ही नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनका हायर लर्निंग से, हायर टीचिंग से या हायर डायमेंशन से इनका कोई टच नहीं होता। ये चार भगवान जी की फ़ोटो लगा के अपने आप को सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी भली आत्मा है, ये कितनी अच्छी सोल है। सच बात ये है कि अगर आप इनसे चार बातें डीप में करने चले जाओ ना, आप इनसे कभी कोई टॉपिक छेड़ के बैठ जाओ, ये मतलब इतने मूर्ख होते हैं कि आपको ताज्जुब होगा कि कोई इतना सन्नाटे में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो कोई भी व्यक्ति हैं, इनकी कोई हायर लर्निंग से, लेकिन ये हो सकता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति को पहचान के ना ये आपकी तरफ ना स्पिरिचुअल बनकर आ सकते हैं, इसलिए शायद ये बात बोली जा रही है डिवाइन की तरफ से आपको कि भाई इससे कोई इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई किसी भी प्रकार की हायर लर्निंग, हायर स्रोत से या हायर डायमेंशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही लोअर डायमेंशन का इंसान है। ठीक है, जिसको सिर्फ खाने और खेलने की पड़ी है, लोगों की ज़िंदगियों से खेलना और लोगों के हक का खाना, लोगों के हक का खाना, लोगों के नसीब का खाना अपने हिस्से में ले लेना, और लोगों की ज़िंदगियों से खेलना और लिटरली खेलते हुए एंजॉय करना। ये इस व्यक्ति के कुछ ऐसे प्रिय शगल होंगे, प्रिय इसके शौक़ होंगे। ठीक है, तो इसको कुछ भी लविंग करना कभी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये जब आएगा ना, ये आपको ऐसा दिखाते हुए आ सकता है कि ये बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हो चुका है, और आप इसको एक मौका देकर देखें। बिलीव मी, जब मुझे कहा गया था कि मैं अपने कार्मिक को एक मौका देकर देखूं, मैंने मतलब कई लोगों से मेरे पे दबाव डलवाया गया था, बुलवाया गया था कि मैं मौका दूं, वो गारंटी लेते हैं। नहीं भाई, तुम कोई गारंटी नहीं लोगे, माफ़ करो। हाँ, और चीज़ें तुम्हारी मानी, ये नहीं मान सकते कि भैया तुम्हारे कहने पर हम ओखली में सिर दे दें और फिर हम बोलें, एक्सपेक्ट करेंगे कि मूसला नहीं पड़ेगा ऊपर से, है ना। तो सर फूटना ही फूटना है, इसलिए हमारा कोई मूड नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है, कोई दूसरा चांस है। आप मुझे अनफॉरगिविंग बोलना चाहो बोल सकते हो, आप मुझे रूड बोलना चाहो बोल सकते हो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा ना। आप थोड़ी मेरी जगह भुगतने वाले हो, आप थोड़ी ना मेरी जगह पर उन चीज़ों को लेने वाले हो ना। वो तो मैंने लिया है सालों तक और मैं लूँगी आगे भी ना। बाबा, मेरा मूड नहीं है ना कुछ भी लेने का, ये तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे लेना है कि नहीं लेना है। सो बी लाइक दैट, इतना डिटैच होना होता है। ठीक है, और आपको पास्ट के अच्छे मेमोरीज भी याद दिलाए जाते हैं कि पास्ट का कुछ अच्छा याद दिलाने की कोशिश करना कि देखो हमने ऐसा वक्त भी बिताया था, ऐसा। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, कभी कुछ अच्छा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें हमेशा एक सी रहे ये तो ज़रूरी नहीं है ना। आज का सीन तो ये है कि हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज़ अपना रास्ता लीजिए, हमें भी अपने रास्ते चलने दीजिए। ठीक है, कभी अगर पास्ट में बहुत कुछ अच्छा रहा है तो वैसे उम्मीद है नहीं जिस प्रकार का ये व्यक्ति रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि इनके वो जो छोटे छोटे ब्रेड क्रम इन्होंने बीच बीच में डाले होते हैं ना, उनका भी ये एहसान बताते हैं आगे। तो अगर कभी कुछ अच्छा था तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अभी ज़रूरी तो नहीं ना कि चीज़ें हमेशा एक सी ही चलेंगी, दिन है तो रात भी आती है और रात है तो फिर सुबह भी आती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ हाथ जोड़ना है, और डिवाइन की तरफ से बिल्कुल मना है। अगर आप इस रिश्ते को मौका देते हैं तो अपने रिस्क पर दीजिए। ऐसे किसी भी इंसान को अगर आप मौका देना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर दीजिए। डिवाइन बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं, डिवाइन बिल्कुल इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर इस तरह का इंसान आपको अगेन कोई धोखा देता है या आपके साथ कुछ भी कनिंगनेस करता है, तो क्योंकि इस बार डिवाइन आपको निकाल रहे हैं। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति की चालाकी से डिवाइन आपको आगाह कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे एक लास्ट कार्ड और आ गया। मैंने ये जानना चाहता कि अगर किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति, डिवाइन किसी भी तरह से इस व्यक्ति के किसी भी स्टेप को अप्रूव करते हैं तो नहीं। दोबारा अगेन कार्ड देखिए, आई वॉज हर्ट बाई यू। ये इल्ज़ाम आप ही पर लगाएगा कि हर्ट तो तुम्ही ने किया मुझे, ठीक है। तुमने जो ये क्या करेगा, एक बार मीठा बन के बस घुसना चाहेगा, उसके बाद ये अच्छे से अपने जो कर्मा है ना, कर्मा भी इसी के किए हुए हैं, लेकिन ये बदला आपसे लेना चाहता है। उसको ऐसे इंसान को तो निकालो ज़िंदगी से। बोला पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता देख भाई, तू रहने दे, हाँ तू रहने दे, ठीक है। जब मेरा वक्त आया था ना, मेरा वक्त जब आया था, देखो पर्सनल में कुछ भी शेयर छोटा छोटा आपको इशारे देती हूँ ताकि आपको कोई हिम्मत मिल सके कि ज़िंदगी कभी भी कहीं पर भी रुकती नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा वक्त आया था ना, बहुत बड़े बड़े जो है ना ज्ञानी लोग आए थे मेरे को समझाने के लिए, ठीक है। ज्ञानी लोग आए थे मेरे को समझाने के लिए कि भाई ये देखो ज़िंदगी तो चलाई जाती है और मिल के ही चला जाता है और ये और वो। तो कितने और ऐसी ऐसी जगह से दबाव पड़े थे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों से दबाव डलवाया गया था। लेकिन ना जब आप ठान लेते हो ना, और जब आपका ईश्वर पर, अपने ईश्वर पर यकीन होता है, ठीक है। जब मेरे ईश्वर ने मुझे बोल दिया कि निकल जाओ, कर्मा बैलेंस हो चुका है, तो वो टाइम पर पीछे मुड़कर देखने का ना सवाल भी नहीं उठता, ठीक है। तो ऐसा आपको बनना होता है, इस लेवल की शक्ति अपने अंदर लानी होती है। हम सॉफ्ट रहेंगे, नो डाउट हम सॉफ्ट सोल्स हैं, हम सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन हम उनके साथ सॉफ्ट रहेंगे जो हमारे सॉफ्टनेस को डिज़र्व करते हैं, जो हमारे प्यार को, हमारे लव को, हमारे अपनेपन को डिज़र्व करते हैं। इन लोगों से क्या अपनापन रखना जिन्होंने आपसे कभी अपनापन ही नहीं रखा। अपने रोने रोते हुए आएंगे, अपना भला करना चाहेंगे, आपको फिर से उसी खड्डे में गिराना चाहेंगे, ठीक है। तो डिवाइन खुद से आपको इनिशिएट करके इस रिश्ते से निकाल रहे हैं, इस कनिंग इंसान के इस धोखे से निकाल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा और डिवाइन का तो यही कहना है। आगे आपकी मर्जी है, डिसीज़न इज़ ऑल योर्स, आपका है डिसीज़न, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो ज़िंदगी भर सह भी लेते हैं, इतनी भी कैपेसिटी होती है लोगों में कि ज़िंदगी भर सह भी लेते हैं, अपनी आत्मा को मार के भी जी लेते हैं। तो ये तो सबका अपना अपना चॉइस है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आज मैंने कोई भी इंट्रो में कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया। तो अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, तो आपको टाइटल में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। अर्जेंट मैसेज था और मुझे लगा मैं कुछ भी मिस ना कर दूँ, तो मैंने डायरेक्टली जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। आप करना चाहते हैं अगर मेरे साथ रीडिंग बुक, तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ टैरो रीडिंग कोर्स, तो भी आप कर सकते हैं, प्लीज़ मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ हीलिंग बुक, तो आप करिएगा। एंड प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सारी सर्विसेज पेड होती हैं, तो कोई भी आकर ये ना पूछे कि अच्छा इसके भी पैसे लगते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत है, ठीक है। हर चीज़ का एक, इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। हम बहुत डिसेंट वे में बात करते हैं ना, तो कीमत बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। बाकी तो हर एक की एनर्जी की कुछ वैल्यू है, और बिलीव मी, मैं अपनी एनर्जी को बहुत वैल्यू करती हूँ। तो मैं अगर आपको एनर्जी दूंगी ना, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि ये बराबर का लेन देन हो, ठीक है। तो नो हार्ड फीलिंग्स, सब कुछ पेड है, ठीक है। तो आप पेड सेशन बुक करिए और उसके बाद आइए। अगर अगर आप अभी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ अप्रोच मत करिए। आप डेफिनेटली आप कुछ वक्त बाद थोड़ा अपना इस, आप मैनिफेस्ट करिए ना कि आप ऐसे बन सकें कि आप इजीली ऐसी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, ठीक है। नेवर एवर से कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अपने आप को इतना डिग्रेड मत करो, अपने आप को इतना मत करो, ठीक है। आप आज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोलते हो, आप हो सकता है आज नहीं कर सकते, लेकिन ये भी मत बोलो कि आप कर नहीं सकते हो। किसी से भी कुछ भी ना, मैंने पहले भी बोला है, फ्री में मत मांगो, ठीक है। बिकॉज जो समझदार होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि ये प्रकृति जो है ना वो बैलेंस पे चल रही है, ठीक है। और कितने भी हम स्पिरिचुअल हों, कितने भी हम मेंटोर हों, कितने भी हम रीडिंग्स लेते हैं, डिवाइन की बातें करते हैं, डिवाइन की एनर्जी पे चलते हैं, लेकिन सच बात ये है कि इस दुनिया में काम सबका पैसे से ही चलता है। मनी इज़ एन एनर्जी एंड वेरी गुड एनर्जी, सो वाई टू हेट दिस ना। अगर मैं स्पिरिचुअल होगी तो मैं मनी को क्यों हेट करूँगी, ये मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो अभी इतना ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फ्रीडम को क्लेम करिए, अपनी अवेकनिंग को क्लेम करिए, डिवाइन जस्टिस और डिवाइन हेल्प को क्लेम करिए। डिवाइन आपके हमेशा साथ रहें, माँ काली आपके हमेशा साथ रहें, आपके सभी कार्मिक बंधन कट जाएं, आप अपनी जर्नी को हंसते हंसते एंजॉय करते हुए आगे प्रोसीड करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।